नमस्ते छात्रों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, आज हम हमारी पहली इकाई के सभी पाठों की पुनरावृत्ति देखेंगे। आओ खेलो नंदनवन से लेके बोलो और जानो पुनरावृत्तन 1, 2 यहाँ तक हमारे सभी पाठों का समावेश हमारी पहली सत्र परीक्षा में है। आपको इन सभी पाठों की एक बार फिर से पुनरावृत्ति करके देखेंगे। पाठ 1 नंदनवन, 2 बूंदे, 3 योग्य चुनाव, 4 कश्मीरा, 5 पहचान हमारे भाग 1, 6 पेटुरा, 7 बधाई कार्ड, 8 करो और जानो और 9वां पाठ नीम। इसी के साथ बाकी आगे के पाठ भी हमें हमारे इस पहले सत्रांत परीक्षा में है। छात्रों, नंदनवन इस पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार से पशु पक्षी एक दूसरों के साथ उचित संवाद कर रहे हैं, नमस्ते, प्रणाम ऐसे उद्बोधन कर रहे हैं। इसमें पशु पक्षियों के नाम, उनके वाक्य हमने देखे हैं। पेड़ लगाओ, पौधे बचाओ, इस प्रकार के उचित विचार भी हमने देखे हैं। हरियाली में खुशहाली, इस पाठ में भी हमने जानवर, पशु पक्षी एक दूसरों के साथ किस प्रकार से पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं, यह हमने देखा है। पक्षियों के नाम, जानवरों के नाम आपको उचित लेखन करने हैं परीक्षा में। सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर लेखन उचित रूप से करना है। नए प्रश्न के उत्तर नए पन्ने पर लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक, अपना परीक्षा क्रमांक उचित लेखन करना है। हरियाली में खुशहाली, इस पाठ में भी इस विभाग में हमने देखा कि पशु पक्षी पर्यावरण के बारे में जानकारी देते हुए हमसे किस प्रकार से बातें कर रहे हैं, जिसमें खरगोश, भालू, कछुआ, मगरमच्छ, बगुला, मछली, अन्य जानवर भी दिखाई दे रहे थे। वाक्य पूर्ण करने के बाद आपको पूर्ण विराम की खडी पाई, मराठीमध्ये विद्यार्थ्यांना जसं आपण पूर्णविराम देतो, टिंब देतो, तसंच हिंदीमध्ये वाक्य पूर्ण झाल्यानंतर उभी रेष म्हणजे खडीपाई देणं महत्त्वाचं आहे। अन्यथा वाक्य पूर्ण नाही म्हणून मग तुमचे मार्क वजा केले जाऊ शकतात। म्हणून जेव्हा जेव्हा आपण हिंदीमध्ये वाक्य पूर्ण करतो त्या ठिकाणी आपण उभी रेष म्हणजे खडीपाई त्याला म्हणतात, पूर्णविराम, हा पूर्णविराम देणं गरजेचं आहे। इसी के बाद हमने एक पद्य पाठ देखा था, रोहिताश्व अस्ताना, इन कवि द्वारा लिखा बूंदे। बूंदे कहाँ आती है, बूंदे कहाँ कहाँ हरियाली फैलाती है, किस प्रकार से बूंदे धरती पर तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती है। इन सभी मुद्दों को उचित रूप से आपको ध्यान में रखना है। बूंदे इस कविता में आए हुए शब्द, उनके पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द, बहुवचनात्मक शब्द आपको उचित तरीके से ध्यान में रखना है। बूंदे पाठ के बाद हमने आगे देखा था हमारा पाठ क्रमांक 3, जो कि इन कविता के इस पद्य पाठ के बाद था, वह था योग्य चुनाव। किस प्रकार से व्यक्ति के गुण होने चाहिए, जिसमें ईमानदार, परोपकारी, दूसरों की सहायता करने वाला, कठिनाई के समय पर एक दूसरों की सहायता करना
और व्यक्ति में कैसे परोपकार के गुण होने चाहिए, इन सभी मुद्दों की जानकारी हमने हमारे इस पाठ में लिखी थी। लेखिका सुधा वर्मा इनके द्वारा लिखा गया यह पाठ था, जिसमें मंत्री जगत राम, राजा मंगल सेन और कर्मवीर ऐसे पात्रों द्वारा यह पाठ का लेखन किया गया है। व्यक्ति में होने वाले गुण और विनम्रता हमें किस रूप से सहायक पूर्ण होती है, यह हमने देखा है। पाठ क्रमांक 4 कश्मीरा। इस पाठ में बच्चों हमने दो चित्रों में अंतर, तुलना, फर्क देखा था। चित्रों की गई इस तुलना पर उच्च शब्द लेखन आपको करने हैं। 6 पहचान हमारी भाग 1। इस पाठ में उचित वर्णाक्षर यानी वर्णमाला के अनुसार लिखे गए शब्द अगर आपको आए होंगे परीक्षा में, तो उचित जो लिखे होंगे उन्हें आपको सही रूप से पहचानना है। आ, ई, उ और दीर्घ उ की दूसरी मात्रा ऐसे शब्दों का इसमें समावेश था। पाठ क्रमांक 6 जो कि लिखा गया है डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल इनके द्वारा। इस पाठ में भी बच्चों हमने उपवास के दिन पेटूराम की खाने की चीजें, उसी के साथ महत्वपूर्ण इस पाठ के अंत में हमने देखा कि कौन से चीजों को किस नाप में नाप तोला जाता है, अन्न पदार्थ कोणत्या प्रमाणामध्ये मोजतात याचं आपण योग्य असं माहिती या पाठातून घेतलेली आहे। उसी के साथ विराम चिन्हों की जानकारी भी हमने हमारे इस पाठ में प्राप्त कर ली है, जिसमें पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, उद्गार चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इन सभी चिन्हों का उचित प्रयोग किस रूप से किया जाता है यह हमने हमारी इस पेटूराम पाठ में देखा था। आगे हमने देखा पाठ क्रमांक 7 बधाई काट, कि जिसमें किस प्रकार से हम संबोधन इस्तेमाल करते हैं अपने से छोटे, बड़े और अपने उम्र वाले व्यक्तियों के साथ स्नेहपूर्वक किस प्रकार से संबोधन इस्तेमाल करते हैं, यह हमने इस पाठ में देखा है। पाठ क्रमांक 8 करो और जानो, इसमें कुछ कृतियां हमने देखी है। उसी के साथ महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों, इस पाठ में हमने कारागिरों के कामों की जानकारी प्राप्त कर ली है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं, या फिर बाल काटने वाले को नाई कहते हैं, बगीचे में फूलों को पानी, फलों को पेड़ पौधों को पानी देने वालों को माली कहते हैं। ऐसे कई विध कारागिरों की जानकारी हमने करो और जानो इस पाठ में ली है। पाठ है पाठ क्रमांक 9 नीम। यह पद्य पाठ है बच्चों, और लता पंत इनके द्वारा लिखा गया यह पाठ है। इस पाठ में भी हमने नीम पेड़ के बहुउपयोगी गुण देखे हैं। परोपकार करना और अपने पास होने वाली चीज वस्तुओं के साथ दूसरों का कैसे लाभ हो सकता है, इन सभी मुद्दों की जानकारी हमने हमारे इस नीम पाठ में प्राप्त कर ली है। आगे पाठ क्रमांक 10 गड़ाधन। रामदीन की परेशानी, चारों बेटों का आलस्यपन और इस पर पत्नी ने सुझाया हुआ उपाय, इन सभी मुद्दों के आधार पर हमारा यह पाठ क्रमांक 10 गड़ाधन हमने देखा था। अगर श्रम करते हो तो उसका फल किस प्रकार से प्राप्त होता है, यह सीख हमने इस पाठ में देखी थी। रामदीन की परेशानी, बेटों का अल्लड़पन और हरिनाथ काका की सलाह, इनके अनुसार क्या क्या बातें हुई, इन सभी बातों की जानकारी हमने इस गड़ाधन पाठ में देखी है। प्रश्नों के उचित उत्तर लिखिए और परिच्छेद में दिए हुए वाक्यों का इस्तेमाल करके उचित वाक्य लेखन, उत्तर लेखन कीजिएगा।
मित्रों के संवाद में लिखा हुआ हमने आगे पाठ देखा था, जिसका नाम था मित्रता। इस पर एक दूसरों के साथ बोलते हुए किस प्रकार से वाक्यों इस्तेमाल करने चाहिए और कौन सा वाक्य किसने कहा है, यह आपको ध्यान में रखना होगा। अन्न, पानी, पैसा, बिजली तथा कागज, पेंसिल, इन सभी चीज वस्तुओं की बचत बताते हुए हमने आगे पाठ देखा था, पाठ क्रमांक 12, बचत। किस प्रकार से हम हमारे निजी जिंदगी में, दैनंदिन जीवन में इन सभी वस्तुओं का उचित इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों की जानकारी हमने देखी थी। जिस प्रकार से पहचान हमारे भाग 1 में हमने देखा अ से लेके उ तक, उसी के आगे वर्णमाला में ए, ओ, औ, और आहा ऐसे वर्णाक्षरों से लेकर निर्माण होने वाले विविध शब्द, उनका लेखन तथा उच्चारण और सही वर्तने वाले शब्द हमने इस पाठ में पठन की है। ऐसे सभी शब्दों के बाद पाठ क्रमांक 14 था हमारा, जो कि एक गद्य पाठ था। मैं सड़क हूँ। सड़क कैसी होती है, उसे कैसे चलना अच्छा लगता है, और सड़क यह निर्जीव होकर भी हमसे बात कर रही है और कह रही है उसे दुख होता है। ऐसे मुद्दों को लेकर हमारा पाठ यह है, पाठ क्रमांक 14, मैं सड़क हूँ। संबंधित पाठ में दिए हुए प्रश्न उत्तरों का लेखन आपको उचित करना है। वाक्य पूर्ण होने के बाद में फिर से एक बार दोहराती हूँ बच्चों, पूर्ण विराम देना आवश्यक है। शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रखने के लिए हमारा अगला पाठ है, पाठ क्रमांक 15, व्यायाम। व्यायाम की कुछ कृतियाँ, योगासनों के कुछ प्रकार, आसनों के प्रकार, और उसी के साथ व्यायाम यानी कसरत करने के फायदे, उनका महत्व हमने इस पाठ में पढ़ा है। बोलो और जानो, इसमें हमने अपनी मातृभाषा म्हणजेच विद्यार्थ्यांनो आपल्या मराठी भाषेमध्ये या दिलेल्या चित्रातील शब्दांना काय बोललं जातं हे आपल्याला लिहायचं आहे, आणि हे पाहिलं आहे आपण या पाठमध्ये। जसं अमृत शब्द आहे, ह्याचं नाव अमृत आहे, चित्र अमृताचं आहे आणि त्याला मराठीमध्ये पेरू म्हणतात। अशा पद्धतीने आपल्या मातृभाषेमध्ये अनुवादित करायचं आहे। त्याच्या पुढे पुनरावर्तन, की जनावर, पशु पक्षी यांचं राहण्याचं ठिकाण, कोण कुठे राहतो हे आपण पाहिलेलं आहे। अशा पद्धतीने 1 पासून अगदी शेवटच्या पुनरावर्तनपर्यंत पहिल्या इकाईमध्ये सगळ्या पाठांचं तुम्ही उजळणी करायची आहे। महत्त्वपूर्ण गोष्ट म्हणजे बाळांनो, पेपर हिंदी भाषेमध्येच लिहायचा आहे। वाक्य पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णविराम आणि नवीन प्रश्न नवीन पानांवरती सोडवायचा आहे। या व्यतिरिक्त व्याकरण विभागातील लिंग परिवर्तन, समानार्थी विरुद्धार्थी या सुद्धा प्रश्नांचा व्यवस्थित अभ्यास करायचा आहे। त्याचबरोबर सगळ्या पहचानो म्हणजे दिलेल्या वाक्यामधील संज्ञा ओळखायची आहे। कळतंय? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही हिंदीमध्ये लिहायची आहेत। पेपर व्यवस्थित वाचा। काही शंका असल्यास विचारू शकता शिक्षकांना तुम्ही। अचूक उत्तर लेखन करून तुम्ही प्रथम सत्र परीक्षेचा पेपर सोडवायचा आहे। धन्यवाद।